हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है सेट। पाइथन में सेट किसे कहते हैं, सेट को कैसे डिफाइन करते हैं, सेट को कैसे मॉडिफाई करते हैं और दो सेट के बीच में रिलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस वीडियो में हम ये जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मान लो हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। उसके लिए आपको कुछ एलिमेंट्स की ज़रूरत है। तो पहला एलिमेंट फॉर एग्जांपल आपको चाहिए पपाया। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक वेरिएबल सेट करना पड़ेगा। आइटम 1 इक्वल्स टू में पपाया। पपाया। अब आपको एक और एलिमेंट की ज़रूरत है अपने प्रोग्राम में, एक और वेरिएबल असाइन करोगे। आइटम 2 इक्वल्स टू में ब्रिंजल। एक और एलिमेंट की जरूरत पड़ी तो थर्ड वेरिएबल इक्वल्स टू में ग्रेप्स। तो अगर आपको 10 एलिमेंट्स की जरूरत है तो 10 वेरिएबल आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। अगर आपको 500 वेरिएबल्स की जरूरत 500 एलिमेंट्स की जरूरत है तो 500 बार आपको वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे जैसे आपको और ज़्यादा एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी तो वैसे वैसे आपको उतने ही वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे। बट अगर आप चाहते हो कि एक ही वेरिएबल के अंदर आप बहुत सारी वैल्यूज एक टाइम पे स्टोर कर सको, तो उसके लिए हमारे पास पाइथन में 4 ऑप्शन है। पहला है लिस्ट, दूसरा है टुपल, थर्ड सेट, फोर्थ डिक्शनरी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं सेट। तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन इलस्ट्रेशन के पर्पज से आप ये मान लो कि जो सेट है ना, जब आप मार्केट जाते हो तो फॉर एग्जांपल आप मार्केट गए सब्जी और फ्रूट्स खरीदने, तो वो जो बैग होता है ना आपके हाथ में, उस बैग को आप मान लो कि वो एक तरीके का सेट है, ठीक है। मतलब डेटा कलेक्शन कि एक ही वेरिएबल के अंदर उसका नाम हम रख सकते हैं बैग 1। अब ये जो है बैग 1, ठीक है, ये बैग 1 मैंने एक वेरिएबल लिया। इसके अंदर एक टाइम पे हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसके अंदर मैं गया मार्केट, मैंने पहले पपाया लिया, ठीक है, तो मैंने बैग में पपाया रख दिया। फिर मैंने ब्रिंजल खरीद लिया, इसमें मैंने ब्रिंजल रख दिया। देन मैंने ग्रेप्स खरीदे, इस बैग में मैंने ग्रेप्स रख दिए। फिर मैंने स्पिनच खरीदा, मैंने स्पिनच भी रख दिया। क्लियर? तो मैंने क्यों ऐसे बोला कि हम इसको वो वाला बैग सेट को हम वो वाला बैग कंसिडर करते हैं जो आप मार्केट लेके जाते हो। इसकी ना 3 प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी है सेट जो होता है वो अनऑर्डर्ड होता है। एक सेकंड, इसके पीछे अच्छा मैंने लिखा भी हुआ है। तो सेट की एक प्रॉपर्टी है अनऑर्डर्ड, वो मैं दिखाता हूं। पहले मैं दिखाता हूं सेट को हम डिफाइन कैसे करते हैं। अब ये तो था नॉर्मली वेरिएबल असाइन करने का तरीका। अब मैं ले लेता हूं सेट बैग 1, एक वेरिएबल लिया। सेट बनाने के लिए हमें कर्ली ब्रैकेट को यूज करना पड़ता है, ठीक है। अगर लिस्ट बनानी होती तो स्क्वायर ब्रैकेट था, टुपल बनाना होता तो राउंड ब्रैकेट था, और अगर सेट बनाना है तो कर्ली ब्रैकेट है। अब मैं जैसे ही मैंने कर्ली ब्रैकेट का यूज किया, पाइथन समझ जाएगा ये सेट है। अब मैं इस पे एक टाइम पे बहुत सारी वैल्यूज रख सकता हूं। फॉर एग्जांपल अब मैं इसके अंदर लिखता हूं पपाया। पपाया, देन ब्रिंजल, देन ग्रेप्स, और क्या लिया है मैं बैग में चेक करता हूं। पपाया हो गया, ब्रिंजल, अब स्पिनच रह गया, स्पिनच, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट बंद। ये मेरा सेट डिफाइन हो गया, ठीक है। अनऑर्डर्ड कैसे, मैं इसे प्रिंट करके देखता हूं। प्रिंट बैग 1, मैं एक्सेस कर रहा हूं पूरे बैग को। नीचे देखेंगे आउटपुट में ब्रिंजल, स्पिनच, ग्रेप्स एंड पपाया। थोड़ा सा ऑर्डर याद करने की कोशिश करें। मैं दोबारा रन करूंगा तो ऑर्डर चेंज होगा। ये हो सकता है सेम भी आए, बट क्योंकि अनऑर्डर्ड है तो 1-2 बार हो सकता है सेम आए, बट अगर मैं काफी बार रिपीट करूंगा तो बहुत बार इसका ऑर्डर जो है चेंज आएगा। पपाया, ब्रिंजल, स्पिनच, ग्रेप्स। दोबारा करते हैं, देखो स्पिनच पहले आ गया, फिर ग्रेप्स आ गया, फिर ब्रिंजल, फिर पपाया। मैं जितनी बार रन करूंगा कोई ना कोई ऑर्डर में चेंज आएगा। वैसे ही जैसे आपने मार्केट गए, आपने बैग में ये सारे आइटम्स परचेज किए, अब आप घर आए,
जब आप इसमें से एक एक एलिमेंट निकालोगे तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम कोई ऑर्डर आया, फर्स्ट टाइम किस ऑर्डर में आपने बाहर निकाला, पपाया, स्पिनच, ब्रिंजल एंड ग्रेप्स। अब आप वापस डाल दो, ठीक है। जब दोबारा आप उसमें से निकालोगे तो कोई गारंटी नहीं है जो फर्स्ट टाइम आपने जिस ऑर्डर में निकाला था उसी ऑर्डर में चीज़ें बाहर आए। सेकंड टाइम हो सकता है ग्रेप्स का पैकेट आपके हाथ में फर्स्ट आ जाए, फिर स्पिनच बाहर आ जाएगा, फिर ब्रिंजल आ जाए, फिर पपाया आ जाए। तो जितनी बार भी आप उस सामान को बैग में रख के दोबारा निकालोगे, 3 टाइम्स 4 टाइम्स जब भी आप निकालोगे तो ऑर्डर में थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है। इसलिए मैंने रिप्रेजेंटेशन के लिए जो हमारा मार्केट वाला बैग होता है वो वाला कंसिडर किया है। सेकंड प्रॉपर्टी, फर्स्ट अनऑर्डर्ड हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी पार्शियली चेंजेबल है ये, ठीक है, पार्शियली चेंजेबल है। मतलब आप क्या कर सकते हो, आपने बैग में जितने भी एलिमेंट्स लिए, ठीक है, आप इसके अंदर एक और एलिमेंट डालना चाहते हैं, आप इस बैग में एक और एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। आप इसमें से कोई एलिमेंट रिमूव करना चाहते हैं, आप रिमूव कर सकते हैं, बट आप रिप्लेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे आप मार्केट में आपने ग्रेप्स खरीद लिए, ठीक है, आपने बहुत देर लगाई, आपने ये वाला नहीं भैया ये वाला, ऐसे टाइम लगा करके आपने ग्रेप्स लिए, आपने पेमेंट कर दी, अब आप वहाँ से आगे निकल गए। सडनली आपको लगा नहीं यार थोड़े से मेरे को और डार्क ब्लैक लेने चाहिए थे। आप वापस जाते हैं, आप उस भैया को बोलते हैं भैया मेरे को ग्रेप्स है ना अपने चेंज करने हैं, वो मना कर देगा, वो गुस्सा हो जाएगा, वो बोलेगा कि नहीं पहले ही आपने इतनी देर लगाई, मेरे सारा जो है मैसअप कर दिया पूरी रेडी को, अब मैं चेंज नहीं करूँगा। तो सिर्फ इलस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ ताकि आपको लॉन्ग टर्म तक चीज़ें ध्यान रहें। तो इसका क्या मतलब हुआ, आप उस पूरे बैग में से आप और एलिमेंट्स उसमें ऐड कर सकते हो, एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को बाहर निकाल सकते हो, बट एक बार जो आपने ले लिया वो रिप्लेस नहीं हो सकता, ठीक है। तो बैग वन मेरा ये था। दो तरीके हैं, देखो, एक तो अनऑर्डर्ड है, कोई इसका इंडेक्स नंबर नहीं है। अगर मैं चेंज करना चाहूँ बैग वन के सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको रिप्लेस कर दो किससे, फॉर एग्जांपल लेमन से, ठीक है, लेमन से रिप्लेस कर दो। मैं रन करता हूं, एरर आ गया, सेट ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ठीक है, ना तो इंडेक्स नंबर से कर सकता। और अगर मैं ऐसे करता हूं कि ग्रेप्स की जगह लेमन रिप्लेस, तो भी मना कर देगा, सेट ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, नीचे देखो एरर के अंदर, क्लियर। तो पार्शियली चेंजेबल है। बाकी पार्ट देखेंगे कैसे मैं इसमें और आइटम्स को ऐड कर सकता हूं, कैसे मैं उसमें से रिमूव कर सकता हूं। अभी सिर्फ सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है वो मैंने क्लियर की है, पार्शियली चेंजेबल है। थर्ड प्रॉपर्टी, ये डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता, बिल्कुल वैसे ही जैसे अब आप मार्केट में आपने स्पिनच खरीद लिया, आपने पपाया परचेज कर लिया, आपने ब्रिंजल ले लिया, आपने ग्रेप्स ले लिए, अब आप दोबारा स्पिनच भी नहीं लेंगे, अब आप दोबारा ग्रेप्स भी नहीं परचेज करेंगे, ना दोबारा ब्रिंजल परचेज करेंगे, आप ऑलरेडी एक बार ले चुके हैं। उसी तरीके से सेट के केस में डुप्लीकेट अलाउड नहीं है। जैसे बैग वन है, मैं लाइन नंबर 6 को रिमूव कर देता हूँ, ये हमने देख लिया कैसे अनचेंजेबल है, रिप्लेस नहीं। अब इस वाले पॉइंट को देखते हैं, डुप्लीकेट नहीं। तो बैग वन लाइन नंबर 5 में चेक करो, पपाया, ब्रिंजल, ग्रेप, स्पिनच। अगर मैं कोई वैल्यू रिपीट करता हूँ इसके अंदर, ब्रिंजल ले लेता हूँ, मैंने ब्रिंजल लिया, रन करता हूं मैं, नीचे चेक करो लाइन नंबर स्पिनच, पपाया, ब्रिंजल, ग्रेप्स। ब्रिंजल मेरा ओनली एक ही बार प्रिंट हुआ, कंसिडर हुआ, ठीक है। लाइन नंबर 5 में देखो 2 बार ब्रिंजल लिखा मैंने, टोटल आइटम्स कितने लिखे मैंने लाइन नंबर 5 में, 5 आइटम्स लिखे, लेकिन आउटपुट के अंदर ओनली 4 आइटम्स, क्योंकि ब्रिंजल रिपीट हो रहा है, उसने एक को ही कंसिडर किया। तो तीनों पॉइंट्स देखो हमारे मैच हो रहे हैं। जब हम मार्केट जाते हैं और हम जो बैग लेकर के जाते हैं, जब हम परचेजिंग करते हैं, तो वो जो बैग है हमारा वो बिल्कुल सेट की तरह साउंड कर रहा है यहाँ पे, इसलिए मैंने मार्केट का बैग कंसिडर किया यहाँ पे। थर्ड पॉइंट हो गया, डुप्लीकेट अलाउड नहीं है, नो डुप्लीकेट। नो डुप्लीकेट, क्लियर। मैं एक बार इसको रिमूव कर देता हूं, फिर हम आगे चलते हैं। अब बात आती है कोई और एलिमेंट अब आपको इसमें ऐड करना है। देखो
मैं एक बार डुप्लीकेट हटा देता हूँ, हम समझ गए कि डुप्लीकेट नहीं, ताकि विद इन स्क्रीन हमारा कोड रहे। तो जब आप सेट डिफाइन कर रहे हो उस टाइम पे आप कितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर असाइन कर सकते हो। बट एक बार आपने सेट असाइन कर दिया, अब आप फ्यूचर में उसके अंदर कोई और आइटम को ऐड करना चाहते हो, तो उसके हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस है। मैं स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ, साथ साथ में आपको ये भी दिखता रहेगा। ठीक है, अब इस सेट के अंदर मेरे को क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को जिंजर ऐड करनी है। तो क्या करेंगे, bag1 डॉट, एक फंक्शन है पाइथन में ऐड का, सेट के अंदर एक फंक्शन है ऐड, ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है, जिंजर रखा मैंने। अब मैं प्रिंट करता हूं bag1 को। देखो आउटपुट में चेक करेंगे, ग्रेप, जिंजर, ब्रिंजल, पपाया, स्पिनच। जिंजर आ गया, मतलब जो मेरा एग्जिस्टिंग सेट था, मैं इसमें भी ऐड कर देता हूं, इस बैग के अंदर भी। अब हमने जिंजर भी परचेज कर लिया, अब इस बैग में मेरे पास जिंजर भी आ गया। तो हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया ऐड। आगे चलते हैं। अब इस बैग में से, इस पूरे सेट के अंदर से मुझे आइटम रिमूव करने हैं। तो 3 फंक्शन है मेरे पास, पॉप, रिमूव, डिस्कार्ड। अगर आपको रैंडम एलिमेंट को डिलीट करना है कि मैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पर्टिकुलरली कौन सा एलिमेंट डिलीट हो, बस एक एलिमेंट कम हो जाए टोटल जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो उसके लिए हमारे पास है पॉप फंक्शन। bag1 लेफ्ट साइड में देखें प्रोग्राम में, पॉप। ठीक है, अच्छा मैंने वो वैल्यू हटा दी, सॉरी, ऐड जिंजर किया था, उसके बाद हमें पॉप करना है। bag1 डॉट पॉप। देखो टोटल 5 एलिमेंट्स थे हमारे पास में, पपाया, ब्रिंजल, ग्रेप, स्पिनच एंड जिंजर। अब मैंने पॉप फंक्शन किया तो रैंडम उसने कौन सा डिलीट कर दिया, आउटपुट में चेक करते हैं, ग्रेप्स, पपाया, ब्रिंजल, स्पिनच, ग्रेप, पपाया, ब्रिंजल, स्पिनच। तो उसने जिंजर को रिमूव कर दिया। तो पॉप फंक्शन क्या करता है, रैंडम कोई भी एलिमेंट को डिलीट कर देगा। बट अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिफिकली ये पर्टिकुलर यही एलिमेंट मेरा डिलीट हो, उसके लिए आपके पास एक फंक्शन है रिमूव फंक्शन, रिमूव, और इसमें आप वैल्यू दे सकते हो। मैं चाहता हूं यहां पे ग्रेप्स को डिलीट करना। प्रिंट bag1, आउटपुट चेक करेंगे, जिंजर, स्पिनच, पपाया, ब्रिंजल, ग्रेप्स मेरा रिमूव हो गया। तो हमने पॉप कर लिया एंड रिमूव कर लिया, फिर डिस्कार्ड की क्या जरूरत है। देखो रिमूव के केस में क्या होता है, अगर वो एलिमेंट हमारा एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो उस केस में तो रिमूव हो जाएगा। बट अगर वो एलिमेंट उसके अंदर है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, और मैं वो वैल्यू डिलीट करना चाहता हूं, जैसे कि यहां पे हम ले लेते हैं मैंगो, रिमूव कर दो bag1 में से मैंगो, तो क्या होगा, आउटपुट चेक करते हैं, देखो एरर आ गया। ठीक है, तो रिमूव फंक्शन के केस में क्या है, अगर एग्जिस्ट करता है तो डिलीट कर देगा उस एलिमेंट को, अदरवाइज एरर दे देगा। इस एरर से बचने के लिए हमारे पास थर्ड फंक्शन जो है वो है डिस्कार्ड। डिस्कार्ड के केस में अगर वो एलिमेंट अवेलेबल है तो उसे डिलीट कर देगा, अगर अवेलेबल नहीं है तो एरर नहीं देगा। ठीक है, प्रोग्राम मेरा आगे मूव करेगा। देखो मैंगो था नहीं, मैंगो डिलीट भी नहीं हुआ और एरर भी नहीं आया, बट नीचे 5 एलिमेंट्स हैं, आउटपुट के अंदर चेक करो। अब मैं मैंगो की जगह पे यहां पे कर देता हूं ब्रिंजल, मैंने ब्रिंजल किया, रन। देखो स्पिनच, ग्रेप्स, पपाया, जिंजर, आउटपुट में चेक करेंगे, यहां पे ब्रिंजल मेरा रिमूव हो गया, डिस्कार्ड हो गया, एक ही बात है। तो हमने पॉप, रिमूव, डिस्कार्ड कर दिया। अगला फंक्शन है हमारा क्लियर फंक्शन। अब ये जो सेट है मेरा bag1 जो सेट है, मैं चाहता हूं ये पूरा क्लियर हो जाए, मतलब एम्प्टी बैग मेरे को चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, bag1 डॉट क्लियर, मेरा फंक्शन है क्लियर,
रन करता हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ बैग 1 को, देखो एम्प्टी सेट आ गया, ओनली सेट लिखा आया और उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। जैसे ही मैंने क्लियर लिखा क्या हुआ, मेरी सारी वैल्यूज इसमें से रिमूव हो गई। ठीक है, राइट में मैं इलस्ट्रेट भी करके दिखा रहा हूं आपको, निकल जाओ भैया। ठीक है, ब्रिंजल विभाग। अब मेरा जो बैग 1 है वो एम्प्टी सेट रह गया है, बट सेट अभी भी अवेलेबल है, बैग अभी भी अवेलेबल है। मैं चाहता हूं ये डिलीट ही हो जाए, बैग 1 भी ना रहे, उसके लिए DEL, और जिसको डिलीट करना है बैग 1। यहां ध्यान रहे, यहां जो DEL डिलीट है वो पहले आ रहा है, सेट नेम से पहले आ रहा है, और इसके अंदर राउंड ब्रैकेट्स भी नहीं यूज हो रहे। अब देखो एरर आ गया, नेम बैग 1 इज नॉट डिफाइंड। इसका रीजन ये है, पहले मैंने डिलीट किया, लाइन नंबर 9 के अंदर मैंने बैग 1 को डिलीट किया, उसके लाइन नंबर 10 में मैं उसे प्रिंट कर रहा हूं, जो चीज है ही नहीं अब उसको मैं एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए ये एरर आया। तो लाइन नंबर 10 अगर मैं हटा दूंगा यहां पे और अब मैं रन करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली ब्लैंक आ गया, क्योंकि अभी मैंने कुछ प्रिंट ही नहीं किया, मतलब बैग 1 जो है मेरा डिलीट हो चुका है। राइट में टिक कर देते हैं, क्लियर हो गया, हमारा डिलीट हो गया। नेक्स्ट लूप। मैं एक बार ये सारी चीजें क्लियर कर देता हूं, लाइन नंबर 2, 3, 4 आइटम्स भी हटा देता हूं, इसकी हमें जरूरत नहीं है, और ये डिलीट वाला भी मैं हटा देता हूं, सिर्फ बैग 1 और उसके अंदर 4 एलिमेंट्स। लूप क्या है, जैसे मैं अगर प्रिंट कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, प्रिंट बैग 1, इसके केस में क्या हो रहा है, पूरा का पूरा सेट एक साथ एक्सेस हो रहा है, और आपको आउटपुट में देखो एक साथ पूरा एक्सेस हो गया। बट अगर मैं चाहता हूं एलिमेंट बाय एलिमेंट एक्सेस करना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं आपको प्रॉपर लूप समझाऊंगा कि लूप होते क्या है, लूप यूज किए जाते हैं। बट यहां पे बस इतना सा समझने की जरूरत है कि अगर मेरे को सेट को एलिमेंट बाय एलिमेंट एक्सेस करना है तो उसका क्या तरीका है, उसके लिए हम यूज करेंगे फॉर लूप। आई नो ये एक बड़ा कंसेप्ट है, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वहां और अच्छे से समझ में आएगा। तो फॉर एक्स इन बैग 1 प्रिंट एक्स, क्लियर। अब मैं रन करता हूं, अब आउटपुट देखो, एलिमेंट बाय एलिमेंट मेरा आउटपुट ब्रिंजल, पपाया, स्पिनच, ग्रेप्स, एलिमेंट बाय एलिमेंट हुआ। पहले क्या हो रहा था, एक ही लाइन में पूरा आउटपुट आ रहा था, अब हर एलिमेंट मेरा अलग लाइन के अंदर प्रिंट हुआ है। तो ये है मेरा फॉर लूप। अब आगे चलते हैं और सेट के कुछ इंपॉर्टेंट बिल्ट इन फंक्शंस को समझते हैं। मान लो, स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल मान लो अब एक के साथ में एक बंदा और मार्केट जाता है, ठीक है, बैग 1 था, पर्सन 1 का, अभी 2 लोग मार्केट जा रहे हैं। बहुत ध्यान से समझना, इलस्ट्रेट करके समझाता हूं। पहले 2 लोग मार्केट गए, आप गए और आपके साथ में आपका ब्रदर, सिस्टर या कोई भी। तो पर्सन 1 के हाथ में जो बैग है उसका नाम है बैग 1, और पर्सन 2 के हाथ में जो बैग है उसका नाम है बैग 2, बैग 2, ठीक है। अब आप दोनों ने डिसाइड किया कि मार्केट में हम अलग अलग हो जाते हैं, और कुछ सामान भैया तुम खरीद लो, कुछ सामान मैं खरीद लेता हूं, ठीक है। तो आपके हाथ में जो बैग है आपने पहले परचेज किया पपाया, ठीक है, फिर आपने लिया स्पिनच, फिर आपने लिया ग्रेप्स, फिर आपने परचेज किया ब्रिंजल, देन आपने परचेज किया जिंजर, देन आपने परचेज किया गुआवा, ठीक है। और साथ वाले पर्सन ने आपके, उसने परचेज करना स्टार्ट किया, एक सेकेंड, मैं इनकी कॉपी क्रिएट कर रहा हूं एक बार। अब आपके साथ में जो पर्सन है उसने परचेज किया, पहले उसने एप्पल परचेज की, अपने बैग में रखी, फिर उसने बनाना परचेज किए,
बैग 2 के अंदर उसने रखे, जो कि उसके हाथ में बैग है। फिर उसने ग्रेप्स लिए, देन उसने लेमन परचेज किया, देन उसने जिंजर परचेज किया, देन लास्ट में चिली परचेज की। अब देखो बैग 1 के अंदर है ब्रिंजल, जिंजर, गुआवा, पपाया, स्पिनच एंड ग्रेप्स। बैग 2 सेकंड पर्सन ने क्या परचेज किया? एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, लेमन, जिंजर एंड चिली। 2 आइटम ऐसे हैं जो आप दोनों ने परचेज कर लिए। कौन कौन से हैं? एक तो हो गया जिंजर, दूसरा हो गया ग्रेप्स। जिंजर और ग्रेप्स बैग 1 में भी अवेलेबल है, जिंजर एंड ग्रेप्स बैग 2 में भी अवेलेबल है। अब ये दोनों बैग के अंदर आप दोनों ने मिलकर के कौन कौन से आइटम्स परचेज किए? अगर मैं आपसे पूछता हूं तो आप बोलोगे, फॉर एग्जांपल आप घर आए, आपके पेरेंट्स ने आपसे बोला भैया क्या क्या खरीद के लेके आए हो, तो आप क्या बोलोगे? हम ब्रिंजल खरीद के आए हैं। पहले बैग 1 में से बोल देते हैं ब्रिंजल खरीद के लाए हैं, पपाया खरीद के लाए हैं, जिंजर खरीद के लाए हैं, स्पिनच खरीद के लाए हैं, और मैं सिलेक्ट भी कर देता हूँ, गुआवा परचेज किया हमने, ग्रेप्स परचेज किए, लेमन परचेज किया हमने, एप्पल परचेज किया हमने, बनाना परचेज किया हमने, और चिली परचेज की। अब आप ये नहीं बोलोगे कि 2 जिंजर परचेज की या 2 हमने ग्रेप्स परचेज किए। जस्ट समझने के लिए इस बात को देखो, दोनों बैग में आपने मिला करके कौन कौन से एलिमेंट्स परचेज किए, उस केस में आप जिंजर को एक ही बार बोलोगे, ग्रेप को भी एक ही बार बोलोगे। तो कोडिंग की टर्म में 2 सेट को मिला करके जो टोटल एलिमेंट्स हैं, अगर मुझे वो चेक करना हो तो उसे कहते हैं यूनियन। अब हम नीचे चलते हैं, ठीक है। मान लो ये जो सर्कल है, फर्स्ट सर्कल है, ये बैग 1 है, सेकंड सर्कल जो है मेरा बैग 2 है, ठीक है। बैग 1 में जो फर्स्ट पर्सन ने जितना भी सामान खरीदा, बैग 2 में जो सेकंड पर्सन ने सामान खरीदा। अब अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं बैग 2 को सिलेक्ट कर रहा हूं यहां पे, अगर मैं इसे बैग 1 के क्लोज लेके आता हूं, ध्यान से देखो, कुछ ऐसा रिलेशन बन रहा है, जिंजर ओवरलैप कर गई और मेरे ग्रेप्स ओवरलैप कर गए। अब आप टोटल आइटम चेक करो, गुआवा, ब्रिंजल, पपाया, स्पिनच, जिंजर, ग्रेप, एप्पल, बनाना, चिली एंड लेमन। यही आउटपुट अगर मेरे को कोडिंग की टर्म्स में मुझे ये चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है यूनियन फंक्शन। कोड में भी साथ में आपको रन करके दिखाता हूं। अब मेरा बैग 1 है, ये मैं फोर लूप हटा देता हूं यहां से। बैग 1 है मेरा, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हो रहे हैं, यहाँ पे 4 ही लिखे हुए हैं। कौन कौन से हम देख लेते हैं एक बारी। इसमें गुआवा नहीं है, गुआवा ऐड कर देते हैं। गुआवा 5 एलिमेंट्स हो गए, एक एलिमेंट और कम है, पपाया है, ब्रिंजल है, स्पिनच है, ग्रेप्स है, और जिंजर नहीं है। जिंजर भी ऐड कर देते हैं। बैग 2, ठीक है, जो सेकंड पर्सन का बैग है, वो भी हम सारी वैल्यूज असाइन कर देते हैं। उसमें कौन कौन सी वैल्यूज थी? उसमें जिंजर है, नेक्स्ट है उसके अंदर ग्रेप्स, उसमें चिली है, उसमें लेमन है। कितने? 4 एलिमेंट्स हो गए। उसमें एप्पल भी है, एक एलिमेंट और है, चेक करते हैं। बनाना, उसमें बनाना भी है। अब मेरे पास दोनों सेट रेडी हो गए, क्लियर। अब मैं चेक करना चाहता हूं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इसमें। तो मैंने आपको बताया एक और वेरिएबल लेंगे, बैग 3 इक्वल्स टू में बैग 1 डॉट यूनियन बैग 2। आप इन दोनों का यूनियन चाहते हैं। प्रिंट बैग 3,
बैग 3 मैंने कोई भी वेरिएबल नेम आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने बैग 3 ले लिया, आप यहाँ पे SMPL सैंपल रख सकते हो, SMPL, नीचे भी आपको यहाँ पे चेंज करना होगा वेरिएबल नेम SMPL, वेरिएबल नेम कोई भी यूज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। देखो दोनों का यूनियन आ गया, चिली, ग्रेप्स, एप्पल, नीचे आउटपुट में चेक करो, जिंजर एंड ग्रेप्स एक ही बार लिखा होगा इसमें, जिंजर ये रहा और ग्रेप्स कहाँ पे है इसमें, ये रहा, ग्रेप्स एंड जिंजर एक ही बार बार रिपीट नहीं हुआ, डुप्लीकेट नहीं उसने कंसीडर किया। और इन टोटल कितने एलिमेंट्स आ गए मेरे पास, 5 + 5 10। वैसे कितने थे पर बैग, मेरे 6 एलिमेंट्स थे, ठीक है, दोनों बैग में 6 एलिमेंट्स थे, दोनों का यूनियन निकाला तो इन टोटल कितने हो गए, 10 एलिमेंट्स हो गए, क्योंकि जो डुप्लीकेट थे, जो रिपीट हो रहे थे, वो कंसिडर नहीं किए। यूनियन का एक और शॉर्टकट तरीका भी है, अगर आप यूनियन नहीं लिखना चाहते तो एक सिंबल भी है, आप सिंबल यूज कर सकते हो, बैग 1 पाइप फंक्शन बैग 2, रिजल्ट सेम रहेगा, आपकी मर्जी है, आप डॉट यूनियन फंक्शन यूज करना चाहते हो या दोनों के बीच में पाइप फंक्शन यूज करना चाहते हो, रिजल्ट सेम रहेगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं इंटरसेक्शन की। अब अगर मैं ये जानना चाहता हूं दोनों बैग में हम ऐसा, आप और आपके ब्रदर, ऐसा कौन सा सामान है जो दोनों ने परचेज कर लिया, ठीक है, वो कौन सा है, यहाँ पे बैग 1 के अंदर भी जिंजर था, बैग 2 के अंदर भी जिंजर था, बैग 1 में भी ग्रेप है, बैग 2 में भी ग्रेप है, मतलब जिंजर और ग्रेप जो है रिपीट हो रहा है, कॉमन पार्ट है। तो अगर मैं कोडिंग की हेल्प से चेक करना चाहता हूं तो उसके लिए मेरे पास फंक्शन है इंटरसेक्शन, डॉट इंटरसेक्शन, रन करके चेक करते हैं। देखो जिंजर एंड ग्रेप्स आपको यहां पे दिख रहा है, राइट साइड में भी चेक करो स्क्रीन पे, जो दोनों सर्कल्स के बीच में कॉमन पार्ट है वो है जिंजर एंड ग्रेप्स, ये हो गया मेरा इंटरसेक्शन। इसका शॉर्टकट सिंबल है मेरा एंड, बैक टू, सेम रिजल्ट आएगा, आपकी मर्जी है, आप डॉट इंटरसेक्शन यूज करना चाहते हो एंड यूज करना चाहते हो। थर्ड है, पहले यहां पे समझते हैं हम। अब अगर आप जानना चाहते हो बैग 1 के यूनिक एलिमेंट्स कौन से हैं जो बैग 2 के साथ में कॉमन नहीं है, ठीक है, बैग 1 के यूनिक एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए, गुआवा, ब्रिंजल, पपाया, स्पिनच, ये 4 जो एलिमेंट्स हैं ये इसके यूनिक एलिमेंट्स हैं, ये कॉमन नहीं है दोनों के अंदर, ठीक है। इसका आउटपुट कैसे मिलेगा मेरे को, इसके लिए फंक्शन होता है डिफरेंस, बैग 1 डॉट डिफरेंस बैग 2, चेक करते हैं, पपाया, गुआवा, ब्रिंजल, स्पिनच, चारों एलिमेंट्स आ गए, ये बैग 1 के आए हैं। सिमिलरली अगर मैं चाहता हूं बैग 2 के यूनिक एलिमेंट्स कौन से हैं जो बैग 1 के साथ में कॉमन नहीं है, थोड़ा सा चेंज करूंगा, लाइन नंबर 5 में देखो बैग 1 लिखा है, मैं वहां पे बैग 2 कर दूंगा और डॉट डिफरेंस ब्रैकेट के अंदर जो बैग 2 है उसे बैग 1 कर दूंगा। अब अगर मैं चेक करता हूं तो आउटपुट देखेंगे, चिली, लेमन, बनाना, एप्पल, लेमन, चिली, बनाना एंड एप्पल, ये चारों एलिमेंट मेरे को मिल गए, तो मैंने डिफरेंस भी कर लिया। इसका भी एक सिंबल होता है माइनस सिंबल, माइनस बैग 1, रन, रिजल्ट सेम आएगा, और बैग 1 माइनस बैग 2 करूंगा तो रिजल्ट डिफरेंट हो जाएगा, बैग 1 माइनस बैग 2। अब चेक करेंगे, अब बैग 1 के यूनिक एलिमेंट्स आ गए, पहले बैग 2 के यूनिक एलिमेंट्स मिले थे मेरे को, अब बैग 1 के मिल गए। लास्ट हम करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, कॉमन को छोड़ के दोनों बैग के यूनिक एलिमेंट्स कौन से हैं, वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो दोनों बैग के यूनिक हैं, बट इसके अंदर जो इंटरसेक्शन पार्ट है, जो कॉमन पार्ट है, वो कंसिडर नहीं होगा।
तो मेरे पास कौन कौन सा रिजल्ट आएगा, गुआवा आएगा, ब्रिंजल आएगा, पपाया आएगा, स्पिनच आएगा, देन लेमन, देन चिली, बनाना एंड एप्पल। देखो मैंने कौन कौन से दो सिलेक्ट नहीं किए, मैंने जिंजर और ग्रेप्स को यहां पे सिलेक्ट नहीं किया। ठीक है, सेम आउटपुट हम चेक करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस फंक्शन से। बैग वन, इसका भी सिंबल होता है, पहले सिंबल से चेक कर लेते हैं फिर लिख के चेक कर लेंगे। कैरेट सिंबल होता है बैग वन, कैरेट सिंबल बैग टू। प्रिंट करते हैं, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल एलिमेंट्स थे मेरे पास 10। अब मेरे पास आउटपुट में कितने आए 8। कौन कौन से नहीं आएंगे यहाँ पे, जिंजर और ग्रेप्स। चेक करो इस पूरे आउटपुट में कहीं पे जिंजर या ग्रेप्स है, नहीं है। इससे मेरे को सिमेट्रिक डिफरेंस मिल गया, यूनिक एलिमेंट्स मिल गए दोनों सेट के, कॉमन पार्ट कंसिडर नहीं हुआ यहां पे। सिमिलरली अगर आप सिंबल नहीं यूज करना चाहते तो सिमेट्रिक डिफरेंस डॉट अंडरस्कोर डिफरेंस बैक टू। कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, ओके एक एक्स्ट्रा ई लगा दिया मैंने सिमेट्रिक में। ठीक है, सेम आउटपुट जो सिंबल से किया था और डायरेक्ट फंक्शन का मैंने नाम यूज किया। अभी तक हमने कर लिया यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, ये हमने चारों समझ लिए। अभी तीन और इंपॉर्टेंट फीचर्स अवेलेबल हैं इन दो सेट के रिलेशन को जानने के लिए। फॉर एग्जाम्पल नीचे चलते हैं, बैग वन एंड बैग टू। फॉर एग्जाम्पल अभी तक तो क्या था, दोनों बैग में कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन था। अब अगर मैं यहां पे जिंजर रिमूव कर दूं और ग्रेप भी रिमूव कर दूं तो क्या दोनों बैग के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो अब इन दोनों बैग का जो रिलेशन है उसका नाम है डिसजॉइंट। अगर सेट वन बैग वन, बैग वन जो मेरा सेट वन है, अगर सेट वन के अंदर एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सेट टू में भी एग्जिस्ट करता हो, अवेलेबल हो, तो वो दोनों जो सेट हैं वो डिसजॉइंट है। उन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, डिसजॉइंट रिलेशन है। उसको चेक कर लेते हैं। अब मैं बैग वन में से एक सेकेंड, बैग वन में से मैं जिंजर रिमूव कर देता हूं। देखो बैग वन में से मैंने जिंजर रिमूव कर दिया, सेकंड मैंने ग्रेप भी रिमूव कर देता हूं मैं। अब मैं चेक करता हूं प्रिंट के अंदर बैग वन डॉट, इसका फंक्शन का नेम है इज डिसजॉइंट, इज डिसजॉइंट। दूसरा मेरा सेट कौन सा है, बैग टू। रन करके चेक करते हैं, ट्रू आ गया, दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अगर मैं बैग वन के अंदर मैं क्या करता हूं, ग्रेप दोबारा डाल देता हूं एक बारी। ग्रेप मैंने दोबारा डाल दिया, ग्रेप्स। ठीक है, यहां पे भी हम कंट्रोल Z करते हैं, ग्रेप्स। अब देखो बैग वन के अंदर भी ग्रेप्स है, बैग टू में भी ग्रेप्स है, क्या अभी भी डिसजॉइंट है। नीचे देखो अभी रिजल्ट ट्रू था, अब मैंने क्या किया, बैग वन के अंदर कॉमन एलिमेंट ऐड कर दिया, वह है ग्रेप्स। अब मैं रन करता हूं तो रिजल्ट आ गया फॉल्स। कैसे, क्योंकि अब ये डिसजॉइंट नहीं रहे। चेक कर लेते हैं, अगर मैं इस पूरी इमेज को सिलेक्ट करके इसके क्लोज लेके आऊंगा तो देखो कॉमन पार्ट है। हाँ यहाँ पे जिंजर को नहीं आना चाहिए क्योंकि जिंजर मैं उसमें से रिमूव कर चुका हूं, बट ग्रेप मेरा कॉमन है। ठीक है, जैसे अगर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, सो जो जिंजर है मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, यहाँ पे कहीं पे। अब मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूंगा तो अभी मेरा डिसजॉइंट नहीं रहा। देखो क्लियर,
तो हमने कर लिया डिसजॉइन। नेक्स्ट दो रिलेशन है सबसेट और सुपरसेट। देखो सबसेट क्या होता है, थोड़ा सा यहां समझना होगा आपको, मेरे को थोड़े से एलिमेंट्स भी यहां चेंज करने पड़ेंगे आपको समझाने के लिए। पहले तो मैं कंट्रोल Z, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, बैग वन के ये एलिमेंट्स को मैं डिलीट कर रहा हूं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, ठीक है। अब अगर बैग वन के अंदर एप्पल अगर कॉमन हो, फॉर एग्जांपल बैग वन में भी एप्पल है और बैग वन में सेकेंड एलिमेंट है मेरा बनाना, देन थर्ड एलिमेंट है मेरा लेमन। देखो इन दो का जो रिलेशन है ना वो है सबसेट और सुपरसेट का। बैग वन के अंदर जो तीन एलिमेंट्स हैं ये तीनों एलिमेंट्स बैग टू में भी अवेलेबल है। बैग वन में एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बैग टू में अवेलेबल ना हो, ठीक है। तो बैग वन जो है ना यहां पे मेरा वो सबसेट है बैग टू का, ठीक है। ये समझ लो चाइल्ड और पेरेंट का रिलेशन हो गया यहां पे कि बैग वन जो है वो चाइल्ड हो गया, बैग टू जो है वो पेरेंट हो गया। तो बैग टू क्या होगा यहां पे सुपर सेट होगा, मतलब उसमें सेट वन के बैग वन के एलिमेंट्स तो हैं ही हैं, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं। तो बैग वन मेरा सबसेट हो गया, बैग टू मेरा सुपर सेट हो गया। उसके लिए हमारे पास दो फंक्शन कौन से हैं, इज सबसेट एंड इज सुपर सेट। चेक कर लेते हैं। अब मेरे को थोड़ा यहां पे भी चेंज करना होगा, कोडिंग में भी इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं मैं। फर्स्ट के अंदर ये सारे रिमूव कर देता हूं मैं। एप्पल, फर्स्ट एलिमेंट मेरे पास एप्पल है, देन मेरे पास है बनाना, देन मेरे पास है लेमन, क्लियर। फंक्शन का नाम चेंज कर देते हैं यहां पे, इज डिसजॉइंट नहीं, इज बैग वन क्या मेरा सबसेट है, इज सबसेट ऑफ बैग टू, मतलब ऑफ नहीं लगाना, सिर्फ फंक्शन का नेम इतना ही है, इज सबसेट। रन करके चेक करते हैं, रिजल्ट मेरा ट्रू आ गया। क्यों? क्योंकि मेरा बैग वन जो है वो सबसेट है। क्या बैग वन सुपर सेट है? चेक कर लेते हैं, क्या बैग वन मेरा सुपर सेट है बैग टू के? रिजल्ट आएगा फॉल्स। रीजन, क्योंकि बैग टू सुपर सेट है, बैग वन सुपर सेट नहीं है। अगर मैं यहां पे चेंज कर दूं वैल्यूज, देखो लाइन नंबर 6 में बैग वन की जगह मैं बैग टू कर देता हूं और लास्ट में सुपर सेट के जो ब्रैकेट में बैग टू है उसकी जगह मैं बैग वन कर देता हूं, अब जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा। चेक करो, ट्रू हो गया। रीजन, बैग टू यहां पे मेरा सुपर सेट है। इलस्ट्रेशन से भी चेक कर लेते हैं। हाँ, बैग वन मेरा सबसेट है, बैग टू मेरा सुपर सेट है। तो हमने ये तीनों स्पेशल फीचर्स भी कवर कर लिए। इज डिसजॉइंट, ये फंक्शन है, इज डिसजॉइंट फंक्शन है। सेकंड फंक्शन है इज सबसेट, थर्ड फंक्शन मेरा इज सुपर सेट। और इसी के साथ सेट का जो बेसिक पार्ट है पाइथन के अंदर वो हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया।